आजीवन स्वस्थ कैसे रहे इस विषय में स्वाध्याय करते हैं, बात करते हैं। और महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने कुछ रोगों के विषय में बात की। इसमें से उन्माद भी एक रोग है और रोगों के विषय में अपने लोगों को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अज्ञान की अवस्था में अज्ञानपूर्वक अनेक भूलें होती हैं जिससे व्यक्ति रोगी पड़ता है। यदि व्यक्ति को ये ज्ञान होगा कि किन समस्याओं के कारण से रोग होते हैं तो व्यक्ति बच सकता है। और अगर कभी भूल हो भी जाए तो उसको लक्षण पता है तो वो तुरंत पहचान कर उसकी चिकित्सा कर लेगा। रोग होते ही जितनी भी अधिक देर होती है उतना ही चिकित्सा कठिन होती जाती है। इसलिए रोग को तुरंत नियंत्रण करने का प्रयास कर लेना चाहिए। तो जानकारी होगी कि ये रोग है, समस्या है, तभी उसके विनाश के लिए उपाय करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो ऐसे ही इसके विषय में हमने बहुत सारे योग और अनेक प्रकार के जो दैव व्यापाश्रय उपाय हैं उनको देखा समझा था पिछली कक्षा तक। आगंतुक जो उन्माद है उसमें भी ये दैव व्यापाश्रय चिकित्सा की जाती है। अर्थात मनोबल के द्वारा ऐसी क्रियाएं करना जिससे यदि खराब स्थिति में है तो मनोबल टूट जाए रोगी का, और यदि अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका मनोबल बढ़ जाए। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें यज्ञ है, हवन, पूजा इत्यादि, स्वाध्याय इत्यादि इस प्रकार के कार्य होते हैं जिसमें श्रद्धा भाव से सब लोग जुड़ते हैं तो व्यक्ति के मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही जो आगंतु उन्माद है उसमें भी बलि, मंगल कर्म, होम, होम अर्थात यज्ञ इत्यादि, औषधि धारण, अगध धारण, सत्य, सदाचार, तप, ज्ञान, दान, नियम, व्रत का पालन, और जो वेदों के पठन पाठन करने वाले आचार्यगण हैं, ऐसे गुरुजन हैं, उनकी पूजा, ऐसे ही मंत्र जप है और औषध, ये सब उपाय इसमें किए जाते हैं। क्योंकि उन्माद और अपस्मार जो है वो उनके कारण और जो दूष्य है वो एक ही है, इसलिए जो अपस्मार की चिकित्सा है वही उन्माद में भी प्रयोग की जाती है। अपस्मार का जो प्रसिद्ध नाम है वो मिर्गी है। मिर्गी में भी व्यक्ति बेहोश जैसा हो जाता है और उन्माद में भी होश में नहीं होता, लेकिन वो कार्य होश वाले की कर रहा होता है, मतलब दुष्ट कार्य कर रहा होता है। और भी जो बात यहाँ पर जो विशेष महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बता रहे हैं वो नोट करने वाली है। जो मद्य मांस का सेवन नहीं करता, जो हित आहार करता है, प्रयत्नशील, पवित्र तथा सत्व गुणान्वित पुरुष निज और आगंतु उन्मादों से ग्रस्त नहीं होता।
इसको नोट कर लेना चाहिए पास में। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भी मद्य और मांस का सेवन जो है वो तमोगुणी माना गया है। और जो तमोगुणी आहार विहार में रहता है उसकी संभावनाएं उन्माद आदि अपस्मार आदि रोगों की बहुत अधिक होती हैं। इसके विपरीत जो ये मद्य मांस इत्यादि सेवन नहीं करता है, उचित आहार विहार रखता है, प्रयत्न पूर्वक पवित्र आचरण उसका रहता है, पवित्र खान पान पवित्र आचरण रहता है, सत्व गुण से युक्त जो पुरुष होता है उसको कभी भी दोनों प्रकार के कहे हैं, एक नहीं कहा, निज भी नहीं होता आगंतु भी नहीं होता, अर्थात उस पे बाहर के विषाणु भी आक्रमण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका भोजन उस वहां पर है ही नहीं। तमोगुणी पदार्थ विषाणुओं का भोजन है, और इस व्यक्ति ने वो ना तो वो खाता है और ना ही वैसी उसकी कोई प्रवृत्तियां है जो शरीर में मल आदि रुके और वो तमोगुणी बन जाए, ऐसा भी नहीं है। वो सात्विक रहता है, साफ सफाई रखता है, अंदर से भी, शरीर के अंदर भी साफ सफाई होती है, बाहर से भी साफ सुथरा रहता है, आहार भी बढ़िया लेता है, अच्छी सात्विक आहार लेता है और समय से पाचन होके और मल त्याग भी कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति सात्विक होगा। और ऐसे व्यक्ति की कोई संभावना ही नहीं है कि उसको उन्माद रोग हो जाए। ये विशेष श्लोक यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने कहा है। निवृत्तामिषमद्यो यो हिताशी प्रयतः शुचिः निजागन्तुभिरुन्मादैः सत्त्ववान् न स युज्यते, सत्त्ववान् न स युज्यते। बहुत स्पष्ट शब्द है, जो लोग संस्कृत जानते होंगे, बहुत सरल और स्पष्ट शब्द है। तो ये बात समझनी और समझानी सबको चाहिए कि भाई देखिए, शुद्ध पुरुष रहेगा व्यक्ति, पुरुष क्या पुरुष स्त्री दोनों ही आ जाते हैं उसमें, उसको ये भय तो खत्म हो ही गया कि उसको उन्माद रोग कभी नहीं होगा, उन्माद और अपस्मार नहीं होगा। दूसरी बात ये भी समझनी चाहिए कि जिन जो लोग भोजन इत्यादि तो अच्छा करते हैं, सात्विक ही करते हैं, मांस मद्य का सेवन नहीं करते हैं, परंतु उनके कुछ आचरण ऐसे होते हैं, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन न कर पाना इत्यादि, या अन्य प्रकार के और कुछ आहार इस प्रकार के लेते होंगे जिसके कारण से उनके आंतों की गति कम हो जाती है, भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके कारण से क्या होता है, सड़न होती है। तो कितना ही सात्विक कर ले, जब सड़न होगी तो वो तामसिक बन ही जाएगा। ऐसे लोग भी नहीं बच सकते उन्माद आदि रोगों से। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार यूं कहता है, अरे भाई हमने तो कभी आज तक कभी हाथ ही नहीं लगाया मांस को और मद्य शराब भी नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी हमें रोग है। तो उसका कारण समझना चाहिए। वो कारण यदि है तो फिर व्यक्ति नहीं बच पाएगा। बाहर से भी आक्रमण हो सकता है विषाणु जीवाणु इत्यादि का, और अंदर से भी मन कमजोर होने पर व्यक्ति की समस्या आ सकती है। तो इसके बाद में महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं, उन्माद किसका ठीक हो गया, अगर मतलब जिसमें उन्माद के लक्षण नहीं है उसकी क्या स्थिति है, वो बता रहे हैं कि इंद्रिय विषय बुद्धि आत्मा तथा मन की प्रसन्नता और धातुओं का प्रकृतिस्थ होना, सम होना, ये उन्माद मुक्ति के लक्षण हैं। तो एक तरह से स्वस्थ हो गया व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये जो है उन्माद के विषय में संपूर्ण विषय महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने उपस्थित किया, और हमने बहुत अच्छे से जाना। सबसे अंतिम बात जो ये बताई गई महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा कि कौन कभी भी उन्माद से ग्रसित नहीं होंगे, तो अपने लोगों को
वैसे ही आहार-विहार करना चाहिए, ये हमारे को शिक्षा मिलती है इससे। तो अब इसके बाद में हम अपस्मार जो व्याधि है, रोग है, उसके विषय में जो अभी हम चर्चा करके भी आए, मिर्गी जिसे बोलते हैं, उसकी उसके विषय में, उस रोग के विषय में जानेंगे, समझेंगे क्या है ये। स्मृति का नष्ट हो जाना, ये ही अपस्मार कहा जाता है। बुद्धि और मन का विभ्रंश हो जाता है और अंधकार दर्शन होता है। नेत्र विकृत हो जाते हैं, झाग मुँह से निकलता है, अंगों में विक्षेप अर्थात पटकता है, कोई हाथ पटकता है, पैर पटकता है, इस तरह की आदि बीभत्स घृणित चेष्टाएँ अपस्मार में उपस्थित हो जाती हैं। तो अपस्मार में होता क्या है, ये यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बता दिया। क्यों होता है अपस्मार? तो उसके विषय में बताते हैं, जिन पुरुषों में दोष उन्मार्गगामी और या फिर प्रभुत मात्रा में होते हैं, और जो अहित और अपवित्र भोजन करते हैं, उनके रज और तम द्वारा सत्व गुण के पराभूत या नष्ट हो जाने से हृदय के वात आदि दोषों से ढका होने पर चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक, उद्वेग, ग्लानि आदि हेतुओं से मनोविघात होने पर अपस्मार की प्रवृत्ति होती है। अर्थात शरीर में दोष का वेग बहुत बढ़ा हुआ होगा, तमोगुण हावी हो जाएगा शारीरिक दृष्टि से, और मन में जब इस प्रकार के विषाद आदि, चिंता, क्रोध, ये सब जो उद्वेग, भय इत्यादि कोई जब ऐसे हेतु उपस्थित होते हैं, तो मनोविघात हो जाता है, और उसके कारण से ये अपस्मार के ये जो लक्षण अभी हमने पीछे बात की, वो सब उपस्थित हो जाते हैं। उसमें क्या स्थिति होती है, क्या कारण रहते हैं? तो धमनियां जो हैं, उसमें जो संचित हुए दोष, वो हृदय को पीड़ित करते हैं, दबाव डालते हैं, और वात आदि दोषों द्वारा पीड़ित किया हुआ मूढ़ और भ्रांत व्यक्ति चित्त से व्यथा को प्राप्त होता है, मतलब चित्त उसका बहुत अधिक, जैसे दुख जैसा, विषाद जैसा, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, और फिर वो अवास्तविक रूपों को देखता है, जो वास्तव में है नहीं, ऐसी विचित्र या भयावह कुछ ऐसे रूपों को देखता है। आंखों में जो वास्तविक चीज सामने है, वो दृश्य नहीं दिखता उसको। ऐसा व्यक्ति गिरता है, कांपता है, आंखों और भौहें कुटिल हो जाती हैं, लार बहने लगती है, हाथ पैर फेंकता है। जब दोषों का वेग हटता है, तब पुरुष जैसा सोया हुआ था, ऐसे जाग जाता है। इस तरह की स्थिति बनती है। हम्म। तो बहुत बुरी स्थिति है, भयानक स्थिति है। इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, जिसको इस प्रकार की स्थिति है, और जिनको नहीं है तो उनको सावधान रहना चाहिए। इसमें भी विभाजन किया गया है, वातिक अपस्मार, पैत्तिक अपस्मार, श्लैष्मिक अर्थात कफज अपस्मार। तो वातिक अपस्मार में क्या स्थिति बनती है, उसके बारे में बताते हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी। रोगी में के कंपन और दांतों को काटना और मुंह से झाग निकलना, गहरे और अधिक श्वास लेना, ये होता है बाहर से दिखने वाला।
और जो व्यक्ति होता है वो जिसको ये स्थिति बनती है वो लाल और काले रंग के रूपों को वो देखता है। अवास्तविक जो रूप देखने वाली बात आई थी वही वाली। जब पैतृक अपस्मार होता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के मुंह से पीले रंग का झाग निकलता है और उसका जो विशेषता मुंह नेत्र पीले रंग के हो जाते हैं। दौरे के समय वो आंतरिक रूप से पीले और लाल रूपों को देखता है। बहुत प्यासा होता है, शरीर उसका गर्म होता है और सारे संसार को वो अग्नि से व्याप्त देखता है। सब जगह आग लगी हुई है। तो अवास्तविक रूपों को देखने में ये आ गया। तो ऐसा जब होता है तो समझना चाहिए ये पैतृक अपस्मार है। ऐसी श्लैष्मिक अपस्मार में क्या स्थिति बनती है? जिसके मुख से निकलने वाले झाग देह, मुख और आंखों का रंग सफेद हो, शरीर ठंडा और रोमांच युक्त हो, भारी हो और दौरे के समय जो वो रूप देख रहा होगा वो सफेद रंग के रूप ही देख रहा होगा। तो ऐसी ये सब चीजें हों तो समझना चाहिए कि ये कफज है, अपस्मार। ऐसे ही चौथा अपस्मार जो है वह सान्निपातिक अपस्मार भी है। तो जितने ये तीनों दोष कहे गए हैं, तीनों प्रकार के जो अपस्मार कहे गए हैं, तो सभी लिंगों को, सभी जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो त्रिदोषज अपस्मार में ये सभी लिंग मिले जुले होते हैं। तीनों दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं वहां पे। तो वो सान्निपातिक अपस्मार कहा जाता है। त्रिदोषज अपस्मार को असाध्य माना जाता है यदि व्यक्ति कमजोर हो और ये रोग पुराना हो गया हो। और वो त्रिदोषज अपस्मार जब हो जाए तो वो असाध्य होता है। एक और बात बताई महर्षि पुनर्वसु अत्रेय जी ने कि अगर व्यक्ति कमजोर है और अपस्मार रोग उसका काफी पुराना हो गया है, तो चाहे वो त्रिदोषज है नहीं भी है, सान्निपातिक नहीं भी है, तब भी, चाहे वातिक भी है, चाहे पैत्तिक भी है, चाहे कफज भी है, कोई भी है, तब वो भी असाध्य होता है। इसलिए कोई भी रोग है, अगर उसकी शीघ्र चिकित्सा हो जाएगी तो वो हट जाएगा। जितना लंबा काल उसको, चाहे किसी भी कारण से उसको आगे बढ़ाया जाता है, वो फिर असाध्यता की ओर चला जाता है। और इसमें क्या गति रहती है? तो कुपित हुए वात आदि दोष जो हैं 12-12 दिन में या 15-15 दिन में या महीने-महीने में ऐसे अपस्मार के वेग को कुछ काल के लिए किया करते हैं। तो ये एक अंतराल से ही आता है। और ये तो एक सामान्य बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही में होगा। अधिक काल भी हो सकता है, अधिक काल में भी मृगिका द्वारा हो सकता है। चिकित्सा बताते हैं। तो दोषों से आवृत हुए हृदय स्रोतों को शुद्ध करने के लिए और मन का प्रबोधन करने के लिए तीक्ष्ण वमन आदि कर्मों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। तीक्ष्ण वमन दिया जाता है जिससे कि दोष हल्के हो जाएं, बाहर निकल जाएं। वातिक अपस्मार के लिए जो चिकित्सा का विधान है वो बस्ती उसमें विशेष है।
और पैतृक अपस्मार की चिकित्सा में विरेचन कराया जाता है, और जो कफज है, श्लैष्मिक अपस्मार है, उसमें वमन कराए जाते हैं। कुल मिला के दोषों का निर्हरण कराया जाता है। और इस प्रकार अपस्मार वाले रोगी को सब ओर से शोधन करके और सम्यक आश्वासन देकर संशमन योगों का प्रयोग फिर धीरे धीरे कराया जाता है। वो इस प्रकार से रहता है। तो संशमन के लिए क्या क्या है, तो ऐसे कुछ योग भी यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए हुए हैं। उनमें से एक है पंचगव्य घृत है। इसमें गौ का घृत और गोबर, जो देशी गाय का गोबर होता है, उसका रस लिया जाता है। गाय के दूध की खट्टी दही ली जाती है। ये सब बराबर भाग। ऐसे ही गाय का दूध लिया जाता है, ये भी उतना ही। ऐसे ही गोमूत्र भी लिया जाता है। तो गाय का घी, गोबर का रस, खट्टी दही, गाय का दूध, गोमूत्र, ये सब बराबर बराबर मात्रा में लेकर फिर घृत सिद्ध किया जाता है, पांचों चीज। तो पंचगव्य घृत भी कहते हैं लोग इसको आजकल। तो ये जो पंचगव्य घृत है, ये घृत अपस्मार, कामला और ज्वर को नष्ट करने वाला है। चौथाई तोला की मात्रा इसकी बताई गई है लेने के लिए। और भी इसमें अच्छे बड़े बड़े योग हैं, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ये सबसे सरल योग आज जो है बता दिया गया। बाकी सब में बहुत सारी औषधियों का योग है। तो हमने देखा है कि आजकल जो है, जो गौ भक्त ऐसे लोग हैं जो गौशालाएं चला रहे हैं देशी गौओं की, वो इस प्रकार के पंचगव्य घृत बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और बढ़िया अच्छा बनाया हुआ काफी। इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अभी हम सब विराम की ओर चलते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। ओम नमः